Hello everyone, welcome back to iTube channel. In today's video, we'll analyze an IPO and जो ये IPO है ये आपको अपकमिंग वीक में देखने को मिलेगा एंड आप इसके अंदर बिड कर सकते हैं 26 सितंबर से. सो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. हम लोग IPO को एनालिसिस करते हैं एंड एंड में आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा वेदर यू हैव टू बिड फॉर दिस और नॉट. सो स्टार्टिंग ऑफ विद अगर हम लोग IPO के नाम के बारे में जाने कि हमारा जो IPO है वो कौन सी कंपनी का है. सो ये है हमारा डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड एंड ये कंपनी करती क्या है, इसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल को हम लोग एक बार क्विकली समझ लेते हैं. सो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड इज एक्टिव इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स एंड हेवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज. सो वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स हमारी जो वियर प्लेट्स हैं, पार्ट्स हैं एंड हेवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज, उसके मैन्युफैक्चर में ये कंपनी काम करती है. अगर हम फर्दर जाने, सो द कंपनी ऑफर्स स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग सर्विसेज फॉर हेवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. द कंपनी ऑल्सो ट्रेड्स इन वियर प्रोटेक्शन पाउडर्स एंड वेल्डिंग एंड कटिंग मशीन्स. सो कंपनी के जो नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो रिपेयरिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, उसके अंदर भी ये कंपनी काफ़ी एक्टिव है. एज इट्स production facilities, the company offers the super conditioning for machine compounds that increase wear resistance, eliminates stresses and improves repairability, ultimately extending services life and reducing production cost. So ये कंपनी जो है पूरी कंडीशनिंग, जो रिपेयरिंग जो होती है, सारी हैवी जो हमारी मशीनरीज होती हैं, उसके अंदर इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है. सो अगर हम लोग देखें कि दी मैन्युफैक्चरिंग operations are spread across the variety units as follows. तो हमारी 4 यूनिट्स हैं. हमारी 4 यूनिट्स के अंदर इसका जो ऑपरेशनल जो बिजनेस है वो डिफाइंड है. हम लोग एक बार क्विकली इसको भी देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशल पर्पसेस एंड सेकेंड अगर हम लोग देखें सो फ्लक्स कोड वायर्स, वियर प्लेट्स एंड वियर पार्ट्स थ्रू फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग. सो ये हमारी सेकेंड यूनिट है. एंड द थर्ड यूनिट इज कोटिंग ऑफ एब्रेजन एंड कोरोजन रेसिस्टेंस. सो जितने भी हमारी जंग लग जाते हैं कंपनीज को जितने भी हमारे जंग लग जाते हैं, हमारी जो मशीनरीज है, हेवी मशीनरीज, उनकी कोटिंग का ये काम करती है. सो फ्लक्स कोड वायर सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2024 वियर प्लेट्स एंड हेवी इंजीनियरिंग. सो फ्लक्स कोड वायर्स जो है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है. कब से? 2024 से ही आई है. सो नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग जाने की डिफ्यूजन इंजीनियर जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड है उसका जो IPO की डिटेल्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग डेट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज़ योर 26 सितंबर एंड जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ योर 30 सितंबर. एंड इशू टाइप की अगर हम लोग बात करें, इशू टाइप इज योर बुक बिल्ट इशू टाइप है एंड बुक बिल्ड हमारा इशू IPO आने वाला है. सो टोटल साइज की अगर हम लोग बात करें, सो टोटल साइज इज ऑफ 95,05,000 शेयर्स एंड टोटल वर्थ की अगर हम लोग बात करें, सो द टोटल वर्थ is of 158 करोड़ ओनली. एंड इसके अंदर OFS कितना है, योर फ्रेश इशू कितना है. सो टोटली हमारा फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू हमारा पूरे 94,05,000 शेयर्स का है एंड वर्थ है 158 करोड़ की उसकी टोटल वर्थ है. नाउ मूविंग फर्दर अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू इज ऑफ 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर एंड IPO के प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें, सो द प्राइस बैंड इज योर 159 to 168 रुपीज पर शेयर. सो अगर आपको अपने चांसेस जो हैं वो बढ़ाने हैं तो आप हमेशा अपर जो प्राइस रेंज है, अपर जो बैंड है, उस पे अपने IPO को प्लेस, अपनी जो बिड है उसको प्लेस करिए. नाउ मूविंग फर्दर अगर हम लोग क्विकली जाने और इस कंपनी के बारे में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो मार्केट लॉट इज योर 88 शेयर्स का एक मार्केट लॉट है एंड मिनिमम आपको एक लॉट के लिए बिड करना है 88 शेयर्स के लिए. एंड एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है इसमें, दैट इज योर ₹8. एंड लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग इज ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE, दोनों पर ही हमारी लिस्टिंग होगी. रजिस्ट्रार की बात करें, सो बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारे इस कंपनी के लिए, इस IPO के लिए रजिस्ट्रार हैं. एंड इसके अंदर अगर हम लोग कोटा देखें, सो QIB जो हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है उनके लिए जो शेयर ऑफर्ड है दैट इज योर 50% एंड जो HNI है उसके लिए 15% एंड जो रिटेल शेयर्स है उसके लिए हमारा 35% हमारा जो शेयर है वो रिजर्व है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. नाउ मूविंग फर्दर डिफ्यूजन जो हमारा इंजीनियर्स लिमिटेड है, अगर उसके हम लोग IPO जो डेट है, डेट के स्केड्यूल को अगर हम लोग एक बार देखें, सो IPO डेट ओपनिंग देखें दैट इज योर 26 सितंबर एंड
क्लोजिंग हमारी 30th ऑफ सितंबर को हमारी क्लोजिंग होगी। एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1st ऑफ अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इनिशिएशन ऑफ रिफंड विल बी ऑन 3rd ऑफ अक्टूबर। आपको इनिशिएशन मिल जाएगा, अपने जो रिफंड है, जो आपका मार्जिन है जो आपने ब्लॉक करवा रखा है यूपीआई मैंडेट के थ्रू, वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा। एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन 3rd ऑफ अक्टूबर। 3rd ऑफ अक्टूबर को आपको क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। एंड फाइनली लिस्टिंग जो होगी, लिस्टिंग विल बी ऑन 4th ऑफ अक्टूबर। तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लिस्टिंग गेन मिला या कितने पे हमारा जो प्राइस है उसकी ओपनिंग हुई। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग एक बार देखें कि लॉट साइजेस एंड प्राइसेस को देख ले एक बार। सो क्विकली, मिनिमम एक लॉट आप लोग बिड कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, एंड फॉर दैट यू नीड 14,784 रुपीज योर मार्जिन, एंड टोटल शेयर्स उसके अंदर आएंगे योर 88 शेयर्स। एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट आप बिड कर सकते हैं, एंड इन दैट you'll get 1,144 shares, and for that you need fund of 1,92,192 rupees. Now moving further, अगर हम लोग देखें स्मॉल HNI जो हमारी है मिनिमम, उसके लिए आप कितना बिड कर सकते हैं। जो स्मॉल HNI है वो 14 लॉट्स के लिए बिड कर सकते हैं, एंड उसके अंदर उनको 1232 शेयर्स मिलेंगे, एंड फॉर दैट दे नीड 2,06,796 रुपीज इन देयर अकाउंट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, सो सिनर्जिस्टिक बिजनेस मॉडल फोकस्ड ऑन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। एंड अगर हम लोग और बात करें और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, सो सर्विंग इंडस्ट्री लीडर्स डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू OEMs। सो इसका मतलब क्या है? सो सिनर्जिस्टिक बिजनेस मॉडल फोकस्ड ऑन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो जो अभी बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो मशीनरी की अगर डेवलपमेंट हो, कोटिंग हो, एंड वो आने वाले टाइम में कंपनी उसके और डाइवर्सिफिकेशन लाने वाली है, एंड ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है एंड ग्रोइंग बिजनेस है। एंड सेकेंड, सर्विंग इंडस्ट्री लीडर्स। सो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं, एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाउ थर्ड वन इज कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, नो, कंसिस्टेंट है वो बिजनेस में, एंड दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। नेक्स्ट, अगर हम लोग जाने योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में, सो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सो सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। सो जो टॉप सी सूट्स ऑफ द कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड वो वेल नोन पर्सनैलिटीज है एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर कंपनीज फाइनेंशियल। सो कंपनी फाइनेंशियल के अगर हम लोग एक बार देखें, सो 31 मार्च 2022 को हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो था 208.74 करोड़ रुपीज। सो ये पूरा जो नंबर है, योर अमाउंट इज इन करोड़। सो 2023 में अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू हमारा 258.67 करोड़ रुपीज था, एंड 2024 में जो हमारा रेवेन्यू था दैट वाज 285.56 करोड़। एंड टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें, योर टोटल एक्सपेंस इज 187.64 रुपीज इन 2022, एंड 2023 में हमारा जो एक्सपेंस था दैट इज योर 233.13, एंड 2024 में हमारा जो एक्सपेंस था दैट इज योर 245.58 करोड़ रुपीज। एंड नाउ कमिंग टू दी पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो उसमें आपको 2022 में देखने को मिलेगा 17.04 करोड़, एंड जो 2023 में था जो हमारा पैट था दैट इज योर 22.14 करोड़, एंड 2024 में हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 30.8 करोड़ रुपीस। नाउ मूविंग टू दी मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर अगर हम लोग नजर डालें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज योर 18.52%। मतलब जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो हमें 18.52% मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 20.63% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, टोटल जितनी हमने कैपिटल एम्प्लॉय करी है इस बिजनेस में। नेक्स्ट इज योर डेट टू इक्विटी। सो डेट टू इक्विटी इज 0.18। सो ये बहुत ही कम है। डेट टू इक्विटी जनरली अगर 1 के आसपास रहता है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड, एंड इसका जो डेट टू इक्विटी है दैट इज 0.18 ओनली। ओके, नेक्स्ट इज योर रिटर्न ऑन नेटवर्थ। टोटल नेटवर्थ, बिजनेस हमें कितनी नेटवर्थ के ऊपर कितनी रिटर्न दे रहा है, वो हमें 18.52% का हमें
टोटल नेटवर्थ के ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहा है। पीवी वैल्यू, सो प्राइस टू बुक वैल्यू इज योर 2.47, सो ये भी अगेन गुड नंबर है। एंड पैट मार्जिन्स की बात करें सो 10.79% है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज योर 10.79। नेक्स्ट इज योर ईपीएस एंड पी रेशियो। सो प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। सो प्री आईपीओ हमारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, दैट इज योर 10.99 एंड पोस्ट आईपीओ जो हमारा ईपीएस है दैट इज 8.23 हमारा पोस्ट आईपीओ हमारा ईपीएस रहने वाला है। एंड पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारा 15.28 रहेगा हमारे प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, तो हमारा जो करंट पी रेशियो हुआ दैट इज योर 20.41 हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहने वाला है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू अगर हम लोग बात करें, सो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट खासरा नंबर 36, 38, 38-2, 38-3 खापरी उमा नागपुर। सो ये जो हमारे एड्रेस है, जो हमारा महाराष्ट्र में जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके एक्सपेंशन के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। एंड अगर हम फर्दर डिटेल्स देखें, सो सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड सेम हमारी जो नागपुर है, नागपुर के अंदर हमारा एक और जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए सेटअप करने के लिए हमारा आईपीओ लेके आ रही है। एंड थर्ड वन इज फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो जो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस है, जो फंडिंग जो हमारी नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए चाहिए, उसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। नाउ अगर हम लोग पीएस को कंपेयर करें तो हमारे पास पीएस है। फर्स्ट इज योर अडोर वेल्डिंग लिमिटेड एंड उसका जो पी रेशियो है दैट इज 29.01। एंड अगर हम लोग जो दूसरी कंपनी है दैट इज AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका जो पी रेशियो है दैट इज 35.88 हमारा पी रेशियो करंटली चल रहा है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन कि हमारा जीएमपी कितना चल रहा है। सो जीएमपी इज करंटली 80 रुपीज। सो अगर हम लोग उसको कंसिडर करें कि परसेंटेज टर्म में कितना है दैट इज योर 46%। गाइस जो हमारा जीएमपी है वो काफी अच्छा चल रहा है कंपनी का। एंड अगर आप लिस्टिंग के लिए इसमें बिड करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। आई होप यू रियली लाइक द एनालिसिस एंड आपको फाइनल कंक्लूजन मिल गया होगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। सो if you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है, सो आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।